8th ऑफ जुलाई मोस्ट मेमोरेबल डे बनने वाला है। ऑलरेडी नीट 2024 के रिगार्डिंग इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, सबकी आंखें सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट पर है, 8th ऑफ जुलाई। क्या फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? अगर हम इंडियन एक्सप्रेस में देखें, इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं बेटा कि 26 पिटिशंस का उस दिन फैसला होने वाला है, उस दिन हियरिंग होने वाली, आप बोल सकते हैं। फैसला होता है, कंक्लूजन मिलता है या नहीं मिलता है, या क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन होने के कितने चांसेस हैं, रीनीट होने के कितने चांसेस हैं, ये 26 पिटिशंस में एक्चुअली है क्या क्या, किस किस चीजों को हम है ना उस दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जवाब मिल सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस एक वीडियो में। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, बिना जज किए, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया गया है ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके सिचुएशन के बारे में, ठीक है। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, आप पसंद करते हैं कि ये कुछ नया है हमें जो पता चला है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस टाइम पर परेशान हैं। और 8 जुलाई के दिन हम 5 चीज़ें जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेटा हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई का डेट है, उसमें कौन कौन बेसिकली है ना मेजर लोग रहने वाले हैं जो हियरिंग करने वाले हैं। बेसिकली बेंच जो कॉम्प्राइज कर रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग चीफ जस्टिस डीवाई के अलावा जस्टिस जेबी एंड मनोज मिश्रा, ये 3 लोग हैं जो हियरिंग है ना लेने वाले हैं। इस केस के बारे में हमें कुछ अहम फैसला देखने को मिल सकता है इनके द्वारा। एंड यहाँ पे ना कुल मिलाकर बेटा 26 पिटिशंस, यू कैन सी दिस, 26 पिटिशंस, रिट पिटिशंस जो हैं जो फाइल की गई हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा। अब ये किन किन मुद्दों पर है, लेट्स सी। सबसे पहला एक मुद्दा जो इसके सामने इस पिटिशंस में जो सामने निकल के आ रहा है, दैट इज स्टे ऑन काउंसलिंग टिल इन्वेस्टिगेशन। जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती है, जो काउंसलिंग है उसके ऊपर स्टे लगना चाहिए। देन काउंसलिंग ऑफ नीट 2024 एग्जामिनेशन के बाद, उसके बाद कैंसलेशन ऑफ नीट 2024 एग्जामिनेशन, यानी कि नीट 2024 का जो एग्जामिनेशन है उसको रद्द कर देना चाहिए। तीसरा है नो रीनीट फॉर 2024। यस, ये वाली भी पिटिशंस बेटा, रिट पिटिशंस जो है वो कई स्टूडेंट्स के द्वारा जिनकी जेन्युइनली मेहनत करके 680, 690 या 700 तक भी आए हैं, या फिर आप बोल लीजिए 670, 660 तक भी आए हैं, दे आर ऑल थिंकिंग कि अगर रीनीट होता है तो क्या चांस है कि हमारे फिर से दोबारा उतने नंबर आ सकते हैं। सो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने नो रीनीट 2024 का पिटीशन भी फाइल कर दिया है। इसके अलावा बेटा एक और केस सामने निकल के आ रहा है कि OMR शीट में और एक्चुअल नंबर में देयर आर सम डिफरेंसेस। तो सुनने में आ रहा है कि ऐसी पिटीशंस को भी फाइल किया गया है। एज सच कुछ इसका ऑफिशियल सोर्स अभी सामने नहीं आया है। तो इन मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाएगा 8 ऑफ जुलाई को 2024। और हम कुछ 5 चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, कंसोलिडेशन ऑफ द केसेस, ऑल केसेस अंडर वन रूफ, यानी कि जितने भी ये केसेस पिटिशंस डिफरेंट फाइल हो रहे हैं, ये सब के सब एक ही केस बनाकर उनकी हियरिंग करी जाएगी। सेकंड, इंटरिम मेजर्स, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ OMR और रिजल्ट्स, यानी कि कुछ थोड़े टाइम के रिलीफ के लिए, बच्चों को शांत करने के लिए हो सकता है कि जैसे कि भी नो दैट पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने NTA से उसकी जस्टिफिकेशन मांगी थी, है ना। कुछ एलिगेशंस जो NTA के ऊपर लग रहे हैं लगातार, उनके ऊपर उनकी जस्टिफिकेशन मानी थी। हो सकता है कि उस दिन हमारे पास फैसला आ सकता है कि रीवैल्यूएशन करा जाए रिजल्ट का एंड OMR शीट्स का, कि आपके जो स्कोर कार्ड पे नंबर बन रहे हैं और जो OMR पे आपका है ना मैच करके रिजल्ट अगर कुछ मैच नहीं हो रहा, या वट एवर द थिंग्स विल बी, रैंक इतना ऊपर जा रहा है, कट ऑफ इतना ऊपर हाई जा रहा है, तो हो सकता है रीवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स का भी डिमांड करे सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आपके पास तीसरा है बैलेंसिंग अर्जेंसी एंड फेयरनेस, यानी कि अर्जेंसी को बैलेंस करने के लिए एंड फेयरनेस को बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि जो काउंसलिंग है उसके ऊपर स्टे लगाया जाए। दूसरा, या फिर देयर आर चांसेस कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज जहां से पेपर लीक के केसेस सामने आ रहे हैं, रिस्पेक्टिवली उन्हीं जगह पर जो है रीनीट का फैसला आ जाए। सो देयर कैन बी possibility of this also. If NTA not able to defend, stay on counseling. यानी कि अगर NTA डिफेंड नहीं कर पाएगा, अपना जवाब नहीं रख पाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है ऑलरेडी, है ना, तो हो सकता है कि काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगा दिया जाए टिल द फर्दर हेयरिंग। ठीक है, क्योंकि एकदम से बेटा
चांसेस आर लेस कि एकदम से 8 जुलाई को ही फैसला आ जाए। अर्जेंसी के चलते हुए हो सकता है कि नेक्स्ट डेट जो है वो बिल्कुल साथ साथ पड़ जाए, जैसे 8 के बाद हो सकता है 10 या 11 की डेट पड़ जाए, वॉट एवर द डेज, है ना, मतलब एक वीक के अंदर अंदर ही नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। तो उसमें फैसला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर फाइनली हमें जस्टिस मिल सकता है। एंड लास्ट इज रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर फॉर सीबीआई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर फैसला ले सकता है कि सीबीआई की इंक्वायरी जो चल रही है, ऑलरेडी काफी सारी स्टेट्स में चल रहा है, सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रहा है इसके ऊपर, बट फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी इन्वेस्टिगेशन का रोल जो है उसको पूछते हुए फर्दर ऑर्डर कर सकता है बेटा सीबीआई इंक्वायरी के लिए। सो अब सीबीआई इंक्वायरी यूजुअली जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि ये जो मुद्दा है वो इतना बड़ा बन चुका है एंड इवन कि इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे, है ना, काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो अनआंसरेबल हैं अभी तक, और लगातार कुछ ना कुछ नए केसेस सामने निकलते आते जा रहे हैं। तो देयर कुड बी अ वेरी बिग डिसीजन ऑन दिस थिंग। हो सकता है अर्जेंसी में लेटेस्ट बेटा नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको जो है वो प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए कि क्या होने वाला है, काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगने वाला है या नहीं लगने वाला, रीनीट होने वाला है, रीवैल्यूएशन होने वाला है। बट जैसे कि अब दोनों है ना कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल किया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इसके ऊपर फैसला लेना। परसेंटेज देखा जाएगा बेटा, अगर लीक, पेपर लीक का परसेंटेज, है ना, स्कैम, ये सब चीज़ें ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो चांसेस रीनीट के ज़्यादा बन जाएंगे। उस केस में मैं आज भी आपको एक चीज़ बोलूँगी, बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत से, बहुत दम लगाकर नंबर आए होंगे, बट उस टाइम पर बेटा हमारे पास कुछ चांस नहीं होगा, कुछ, है ना, हम आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला आ जाता है उस टाइम हमें फैसला मानना पड़ेगा और रीनीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको एक चीज़ बता चुकी हूँ, इस चैनल पर आपके लिए हम बहुत सारे टीचर्स लगातार जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, ठीक है। दूसरा, अगर रीनीट नहीं होता है, रीवैल्यूएशन होता है, तो उस केस में भी बेटा काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगेगा, क्योंकि तभी बेटा आपका जो फाइनल रैंक है वो आ पाएगा। क्योंकि फिलहाल में जो रीनीट हुआ था उसमें कुछ बहुत ज़्यादा, है ना, वेरिएशन देखने को नहीं मिला है, रैंक्स में कुछ हल्का फुल्का वेरिएशन ही मिला है। सो उससे कुछ बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है उन बच्चों को जो कि 640 या 630 या 620 तक स्कोर कर रहे थे, वो अभी भी डेंजर जोन में ही हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, काउंसलिंग पे स्टे, रीनीट, रीवैल्यूएशन, किसको प्रायोरिटी पर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कौन सा फैसला प्रायोरिटी पर लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइए।